पापा मैं जा रहा हूँ। चिल्लाने की आवाज कैसी? प्रियंका चिल्ला क्यों रही है? अरे भैया हम अभी तक गए नहीं, अब जाइए ना, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। हाँ मैं बस जा ही रहा था। वो तेरी भाभी की चिल्लाने की आवाज आई ना, क्या हुआ उसे? अरे वो छोटा सा बस एक कॉकरोच दिख गया था, बस इसलिए चिल्लाई थी। अब जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारी भाभी भी ना छोटे से कॉकरोच से डर गई। अच्छा पापा कहाँ है? पापा 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 मंदिर गए हैं, इसलिए अभी वो आपसे मिल नहीं पाएंगे। अरे पापा को पता है कि आज मुझे जाना है नौकरी पे, वो फिर भी मंदिर चले गए। चल कोई बात नहीं, मैं आके मिल लूंगा उनसे, मैं चलता हूँ। हाँ चिल्ला रही थी। चिल्लाएगी? एक तो मेरे बेटे को फंसा लिया, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली तूने, हैं? और अब चिल्ला रही है। आप लोग मेरे पे इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे रोज मारते हो? मुझे बताओ मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, एक तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और हमसे रीजन पूछ रही है क्यों मार रहे हो। तेरी तो वो हालत करूंगा मैं कि याद रखेगी। सारी प्रॉपर्टी वापस मेरे नाम करवा, समझ गई ना? मैंने अपने नाम प्रॉपर्टी नहीं करवाई है, मैंने उन्हें ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने खुद मेरे नाम प्रॉपर्टी की है। और मैंने तो उन्हें बोला भी था कि आप मेरे नाम मत करो, पापा जी के नाम करो और भैया के नाम करो, क्योंकि सबसे बड़े वो है। लेकिन उन्होंने मेरी नहीं मानी। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, सच्ची। ज्यादा ना बकवास मत कर, समझ गई? तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे अभी चिमटा लगाया ना, फिर लगाऊं तेरे ऐसे ही? मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद मेरे से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब भी आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मुझे नहीं तो मेरे बच्चे का तो ख्याल करिए, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। आपने गरम गरम चिमटा लगा दिया, उसे भी तो लगा होगा ना। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में आई थी और क्या जादू कर रखा लड़के पे। जो प्रॉपर्टी मेरे नाम होनी थी ना, अपने नाम करवा लिए। अब ऐसा है, ज्यादा ड्रामे मत कर, खड़ी हो और काम कर सारा, समझ गई ना? मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती। मुझे डॉक्टर ने मना किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। इससे दवाई दे, नहीं तो खाम खाम मर आ जाएगी और हमारे और पल्ले पड़ेगी और काम करेगी इससे, ठीक है ना? ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। ये क्या हो रहा है पापा? कुछ नहीं बेटा, वो बहू गिर गई थी तो उसको बस कोई भी कहानी सुनाओ, उससे पहले ये बता देता हूँ कि ये सारी सच्चाई मुझे कैसे पता चली। हाँ मैं बस जा ही रहा था। वो तेरी भाभी की चिल्लाने की आवाज आई ना, क्या हुआ उसे? अरे वो छोटा सा बस एक कॉकरोच दिख गया था, बस इसलिए चिल्लाई थी। अब जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चल कोई बात नहीं, मैं आके मिल लूंगा उनसे, मैं चलता हूँ। पापा जरा सा तरस तो खा लेते अपनी बहू के ऊपर। अरे पेट से है वो, उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा बच्चा नहीं, वो आपका भी पोता है, और आप ये सब कुछ कर रहे थे। अरे भगवान ना करे, लेकिन अगर उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ हो जाता तो आप लोग अपने आप को कभी माफ भी नहीं कर पाते। और ये सब आप किस लिए कर रहे थे? प्रॉपर्टी के लिए। आपको बस यही शिकायत है ना कि प्रॉपर्टी मैंने आपके नाम क्यों नहीं करी? तुझे पता है, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से ना पूरी सोसाइटी में लोग हंसते हैं मुझ पर। पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तूने ना कल की आई लड़की के ऊपर सारी प्रॉपर्टी नाम कर दी और अपने बाप को एक फूटी कौड़ी नहीं दी। मैं मानता हूं कि आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 महीने पहले मैंने आपके मुंह से एक बात सुन ली थी जिसे सुन के मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था कि मेरा बड़ा बेटा तो फौज की नौकरी करता है, क्या पता कल रहे ना रहे। सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता हूं, अपने छोटे बेटे के नाम कर दूंगा और बहू भाड़ में जाए। पापा मैं मानता हूं कि वो मेरा छोटा भाई है, उसके नाम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन ये मेरी बीवी है और मुझे ये भी फिक्र थी कि कल को मैं रहूं या ना रहूं, उसके बाद मेरी बीवी की देखभाल कौन करेगा। उसके नाम कुछ होना चाहिए, और वो इतनी समझदार तो है, उस पर इतना भरोसा तो मैं करता ही हूं कि वो मेरे बाद अपनी प्रॉपर्टी में से आधी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम भी कर देगी। इसलिए मुझे सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करनी पड़ी। मैं मानता हूं मैंने आप लोगों के साथ गलत किया, लेकिन मेरे इंटेंशंस उसके पीछे बिल्कुल ठीक थे, ये बात आपको समझनी चाहिए। और तुझे मैं जिद करके
सबके खिलाफ जाके गांव से शहर लेके आया था, इसलिए ताकि तू अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी कर सके। 12वीं पास नहीं हुई है अभी तक तेरी, और तू यहां खड़ा होके प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कर रहा है। अरे बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुझे गांव से यहां शहर ले आया ताकि तेरी अच्छी पढ़ाई हो सके, पर मेरा फैसला बहुत ज्यादा गलत था। तेरी तो मैं आज के आज ही टिकट करवा रहा हूं। तू जाएगा गांव वापस, और तू वहीं रहेगा और वहीं पढ़ेगा। नहीं 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 भैया, प्लीज मुझे आप गांव मत भेजिए। अगर आप मुझे गांव भेज देंगे तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? भैया मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा पढ़ाई में ही ध्यान दूंगा, ये सब छोड़ दूंगा। और भाभी अभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भैया मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज भैया मुझे गाँव मत भेजिए, मुझे शहर में ही रहना है। बेटा मैं भूल गया था, ये मेरी बहू है, और आज से लेकिन मैं वादा करता हूँ ये बहू नहीं, मैं इसे अपनी बेटी समझूंगा। मुझे एक बार माफ कर दे बेटा। तुम दोनों को मैं माफ तो कर दूंगा, क्योंकि तुम दोनों मेरा परिवार हो। लेकिन याद रहे, आज के बाद तुमने मेरी बीवी के साथ कभी भी कुछ गलत किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, और मैं फिर तुम दोनों को माफ कभी नहीं कर पाऊंगा। प्रियंका, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं।